तो हमारे गाँव वासियों के मिले हुए हैं। तो हमारे जो मैडम है यहाँ के निरीक्षक किनारे मैडम, इन्होंने गांव के सभी जिम्मेदारों को बुलाया और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा काम कोई करेगा नहीं जैसे कि भाई माहौल खराब हो। हमने इनको आश्वासन दिया कि हम लोकशाही के मार्ग से काम करेंगे, हम कर रहे। अगर मनपा की ओर से कुछ दंडशाही करेंगे या हमारे घरों को गिराएंगे, यहाँ पे जो मकान धारक है, जो रोड पे आने वाले, ये सीधा इनका मकान अगर तोड़ेंगे तो मनपा के आयुक्त। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के हरसुल गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर यहाँ के नागरिकों ने अमरण उपोषण शुरू किया है। इनकी 5 मांग है। अभी हमने यहाँ के नागरिकों से इनसे बात की है, क्या कहा है आपको वो भी सुनाएंगे। और इनका स्पष्ट कहना है कमिश्नर जी श्रीकांत से कि हमारी डिमांड जो है, हमें हमारा घर तोड़ने से पहले हमें मुआवजा दिया जाए, उसी के बाद ये घर की दुकान शेड जो भी है आप तोड़िए या फिर हम खुद हमारे हाथ से तोड़ लेंगे। इस तरह का यहाँ के नागरिकों ने, और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता देखी जा रही है। सभी समाज के लोग एक साथ बैठकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। दलित समाज के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के लिए, मंदिर हनुमान मंदिर के लिए, मस्जिद मंदिर के लिए, सभी कब्रिस्तान के लिए, सभी समाज के लोग एकजुट होकर यहाँ पर आज से 5 लोगों ने हमारा उपोषण शुरू किया है और कमिश्नर साहब से विनती कर रहे हैं कि हमें हमारा मुआवजा दिया जाए, तो हम हमारे हाथ से हमारे घर दुकान शेड जो भी है वो तोड़ लेंगे। और अगर ये नहीं होता है तो उसके आगे क्या जो भी होगा उसका जिम्मेदार, ये कार्रवाई क्या होगी, ये उपोषण क्या रुख लेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर हमारे ये चैनल के माध्यम से कमिश्नर जी श्रीकांत से हम भी विनती करते हैं कि जिस तरह आपने इन लोगों से वादा किया था कि मैं घर तोड़ने से पहले आपको मुआवजा दूंगा, उसी तरह उस वादे पर कायम रहते हुए अगर काम करते हैं तो ये गांव का वातावरण भी खराब नहीं होगा और अमन और शांति के साथ अतिक्रमण की कार्रवाई आराम से हो सकती है। और ये विरोध भी नहीं कर रहे अतिक्रमण की कार्रवाई को और ना ही डेवलपमेंट को। पर अब आने वाले वक्त में देखते हैं क्या कमिश्नर इनकी मांग को पूरा करते हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के हरसुल एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पर यहाँ के नागरिकों ने कल भी हमें बाइट दी थी, कल भी हमारे चैनल पे कहा था कि हमें महानगर पालिका की अतिक्रमण कार्रवाई से कोई विरोध नहीं है, बस हमें मुआवजा चाहिए। अब उसी के चलते यहाँ पर आज हम आए हुए हैं। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, ये हनुमान का मंदिर है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। ये हरसुल गांव का, ये हरसुल गांव के मंदिर से यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी आस्था जुड़ी हुई है। और उसी के साथ आप सामने मेरे देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी पुतला है। ये पुतला भी बहुत पुराना है। यहाँ पर जो है काफ़ी सालों से ये पुतला है। यहाँ के भी वो लोग, यहाँ SC समाज के, दलित समाज के लोग जो है, इनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ये पुतले के जो है ये हरसुल में है। ये पुतले अभी जो है अतिक्रमण में है, तो इसी के चलते इनका भी यही कहना है कि हमें डॉक्टर बाबा साहब का भव्य पुतला बनवाने के लिए जगह दी जाए, फंड दी जाए और उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। इस तरह का यहाँ के नागरिकों का कहना है। अभी हम आगे आपको बताते हैं, मस्जिद भी है यहाँ पर, कब्रिस्तान है। ये सारी चीज़ें जो है ये अतिक्रमण में जारी है। और ये लोगों के आसपास आप जो देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज ये जो है ये भी जाने वाली है, ये भी टूटने वाली है। तो इसी के चलते यहाँ के माजी नगर सेवक, समाज सेवक, पूनम बाम नगर सेवक, यूनुस पटेल समाज सेवक, इनके साथ में जो है सभी समाज के लोग है जो अभी थोड़ी देर में उपोषण को बैठने वाले हैं। और कमिश्नर जी श्रीकांत से उसकी इतनी ही डिमांड है कि हमारा हरसुल गांव में हमें किसी चीज़ का विरोध नहीं करते, कोई भी जो मुहिम चला रहे हैं आप अतिक्रमण की, उस मुहिम का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। उसे हम पूरे गांव वाले सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पर सिर्फ हमारा इतना ही कहना है कि हमें पहले मुआवजा दिया जाए। मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को और जो लोगों के घर, बिल्डिंग, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये टूटने वाले हैं, तो इसको आप पहले हमें फंडिंग दिए जाए, हमें हमारा पहले मुआवजा दिए, उसके बाद ही कार्रवाई करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ ये लोग ऑपोजिशन को बैठने वाले, हम उनसे भी बात करेंगे। हरसुल गांव वालों का आज से अमरण उपोषण शुरू कर दिया है इन्होंने। हरसुल गांव वालों के सर्व समाज की तरफ, सभी समाज की तरफ से ये उपोषण शुरू किया गया है। इनकी 5 डिमांडें हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं। इन 5 डिमांडों को लेकर के, इस 5 मांग को लेकर के आज से
आमरण उपोषण पूरे गांव वाले सभी समाज के लोग ने जो है ये आमरण उपोषण की शुरुआत की है। अभी हम यहाँ के जो लोग बैठे हैं यहाँ उपोषण के लिए, यूनुस पटेल और उनके सभी समाज के लोग, उनसे बात करेंगे क्या कहना है उनका इन 5 मांगों को लेकर के। शिवाजी महाराज के पुतले को हार पहना करके ये उपोषण की शुरुआत की जा रही है। इन 5 मांगों को लेकर ये आज से आमरण उपोषण कर रहे हैं पूरे गांव वाले। इसमें मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान और लोगों के घर, दुकानें, शेड जो भी है इन सबको बचाने की कोशिश में ये आमरण उपोषण है, ताकि महानगर पालिका कमिश्नर जो है अतिक्रमण करने से पहले इन्हें मुबादला दिया जाए, इस तरह की इनकी डिमांड है। आइए यहाँ के नागरिकों से बात करते जो उपोषण पे बैठे। वो हार निकालने लगा। चल आ जाओ, छत्रपति शिवाजी आ जाओ। भवानी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा यस। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अहिल्याबाई होळकरांचा। हे भाई श्री यूनुस पटेल साहेब, दुसरे आपले गावकरी हिम्मतरावजी शेळके साहेब, तिसरे सुरेश अवतारे साहेब, चौथे आहे काशीनाथ भोकले साहेब, पाचवे आमचे जावेद कुरेशी साहेब यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी येऊन स्टेजवर स्थानबद्ध व्हावे आणि उपोषणाला सुरुवात झालेली आहे। हे सर्व गावकऱ्यांसाठी उपोषण आहे, हे एका दोघांसाठी नाही, सर्व जनकल्याणासाठी आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा वाचवण्यासाठी आहे, मंदिर वाचवण्यासाठी आहे, मस्जिद वाचवण्यासाठी आहे। तरी सर्व गावकऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी ते मंडपामध्ये स्थानबद्ध व्हावे। त्यांचा हा मनमानी कारभार कुठेतरी थांबवा आणि कुठेतरी या गावाला न्याय मिळावा, यासाठी या सर्व गावकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन इथे आमरण उपोषणासाठी बसलेले आहे। ही मनमानी आता इथे थांबली पाहिजे आणि गावकऱ्यांना ताबडतोब मोबदला मिळाला पाहिजे, त्याशिवाय गावकरी इथून उठणार नाहीत। हल्ला क्या कहेंगे और क्या क्यों बैठना पड़ा आपको आमरण उपोषण? देखिए, आप सबको पता है आज से 3 महीने पहले संभाजीनगर शहर में मनपा की ओर से जो भी रोड पे अतिक्रमण किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि सरकारी जमीन हो या रोड के लगत कोई अतिक्रमण किया है या करता है, इसको हटाना चाहिए। तो ये मुहिम महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब है हमारे श्रीकांत साहब, इन्होंने संभाजीनगर शहर में चालू किया। इसका सभी संभाजीनगर शहर वासियों ने अच्छे से स्वागत किया और इनको तमाम सभी समाज के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनको सपोर्ट भी किया। लेकिन जब हरसुल परिसर में जब मनपा की ओर से मनपा के कमिश्नर साहब के आदेश पे जब इस परिसर में हरसुल में अतिक्रमण विभाग के ओर से भोंगा घुमाया गया और यहाँ पे ऐलान किया गया कि रोड के जो लगत जो भी अतिक्रमण है, इसको हम जो है 2 दिन में सबकी दुकानें, घर खाली करो, इसको हम यहाँ पर बुलडोजर चलाने वाले हैं, कार्रवाई करने वाले। हमने जो हरसुल के हमारे पीआई मैडम जो थे, मिसाल मैडम, हमने इनसे संपर्क किया, इनसे हमने बात की। इन्होंने बोला है कि हमने इनको समझाया कि हरसुल में जितने भी मकान थे, 150 मकान है हमारे तकरीबन, ये हमारे अतिक्रमण में नहीं है। तो इन्होंने हमको वादा किया और फिर दूसरे दिन 9वें महीने में 13 तारीख को तत्काल मनपा के आयुक्त साहब से हमारी दोपहर में 2 बजे मीटिंग लगाई गई। हमारी सभी गांव के मंदिर ट्रस्ट हो, मस्जिद ट्रस्ट हो,
यहाँ के माजी नगर सेवक हो या सभी समाज सेवक इनसे गए और इनसे सामने हमें रूबरू इनसे चर्चा हुई। कमिश्नर साहब को सभी धर्म के जाति के लोगों ने इनको समझाया कि सर जो तुम संभाजी नगर में जो कार्रवाई तुम्हारी चल रही है, ऐसी कार्रवाई हरसुल में जो आपने ऐलान किया, तो यहाँ का कोई भी घर कोई भी मकान अतिक्रमण नहीं है। जैसे वो और साहब बार बार कह रहे, बार बार टीवी में दे रहे कि हम वही मकान को तोड़ रहे हैं, हम वही दुकान को तोड़ रहे हैं जिसका महानगर पालिका का परमिशन नहीं है। हमने यहाँ पर कमिश्नर साहब को समझाया कि सर हमको महानगर पालिका का परमिशन लागू होता नहीं है हरसुल वासियों को। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो गांव था ये पंचायत में था, किसी का 50 साल पहले मकान बना हुआ है, किसी का 100 साल पहले मकान बना हुआ है। और जो कारपोरेशन जो क्षेत्र हमारा आया है ये 82 में पंचायत हमारी बर्खास्त हुई है और 87-88 में यहाँ पे नगर सेवक के इलेक्शन हुए। हमने जब इनको समझाया और हमने पीयर कार्ड बताया, पंचायत के परमिशन बताए, तो हमको कारपोरेशन का परमिशन लागू होता नहीं है। 2023 में बैंसी के ओर से यहाँ पर रोड की कार्रवाई हुई है। 25 से 25 फीट लिया गया, पूर्व से 25 फीट लिया गया और पहला 50 फीट, ऐसा कुल मिला के 100 फीट रोड का काम यहाँ पे चालू हुआ है। हर जब भी तकरीबन 200 मकान हमारे रोड रुंदीकरण में लोगों के मकान गिरे, हर मकान वाले का कितना प्लॉट जा रहा है, कितना स्क्वायर फीट जा रहा है, इसकी गिनती हुई और ये हिसाब से इनको पैसा मिला है। मंदिर को ट्रस्ट को मिला है 96 लाख रुपये, सॉरी मंदिर के ट्रस्ट को मिला है 1,35,00,000 रुपये, मस्जिद के ट्रस्ट को मिला है 96 लाख रुपये और हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बौद्ध विहार है इनको मिला है 92 लाख रुपए। और जो भी घर, जिसका भी घर इसमें रोड रुंदीकरण में गया है, इसको वो हिसाब से पैसा मिला है। हमने इनको सब बोला तो इन्होंने हमको वादा किया सभी गांववासियों को कि हम आपको टीडीआर नहीं देंगे, क्योंकि टीडीआर लेने को हमारा विरोध नहीं है गांववासियों का, लेकिन अगर किसी का 300 स्क्वायर फीट जाता है, 200 स्क्वायर फीट जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे टीडीआर लेके? क्या करेंगे? टीडीआर बिकता नहीं। तो गांववासियों ने बोला हमको नगद पैसा चाहिए। हम पूरे गांव सभी समाज के लोग, अगर हमारा मकान तुम गिनेंगे, पैसा देंगे, तो हम खुद हमारे हाथ से इस मकान को तोड़ेंगे। ऐसा हमने इनको बोला। जब इनके समझ में आया तो इन्होंने हमको वादा किया हम आपको टीडीआर नहीं देंगे, हम आपको पैसा देंगे मुबदले के जरिए। ये इनका आवाज हमारे पास टैप है, आपके पास भी टैप है। रही मस्जिद की बात, संभाजी नगर के अंदर अगर मैं मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मेरी चैलेंज है संभाजी नगर जिले में कोई भी मुस्लिम ने अगर बोल दिया कि मस्जिद के बारे में हम कमर में करने को तैयार है, तो मैं गांव छोड़ दूंगा, हरसुल गांव। हम यहाँ पे जातिवाद हमारे इस शहर में, हमारे हरसुल गांव में कभी जातिवाद का राजकारण हम करते नहीं। हम मस्जिद के भी कम, अगर हमारी विकास के लिए कब्रिस्तान भी अगर हमारा जाता है, चाहे 2 एकड़ जाओ या 1.5 एकड़ जाओ, हम ये देने को तैयार है। मंदिर भी, मैं हमारा जो ट्रस्ट है हनुमान मंदिर जी का, तो ये ट्रस्ट की तरफ से भी मैं कह रहा हूं, अगर सर्वे नंबर 204 में 1 एकड़ जगह देते मंदिर के लिए, क्योंकि हनुमान मंदिर जी से, जो हनुमान मंदिर जी यहाँ पे मंदिर है, इससे पूरे गांव की हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो अगर ये हमको जगह देते तो ट्रस्ट के लोग भी मंदिर हटाने को तैयार है, कब्रिस्तान हटाने को तैयार है। रही बात मस्जिद की, हमारे उलमा लोग हैं शहर के, जो भी जिम्मेदार है, इनसे मेरी चर्चा हुई सरकार से। अगर सरकार हमसे बात करती है तो मस्जिद के मसले में भी हम बात करने को तैयार है। हम आज भी कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हम विकास में पूरा गांव नहीं, मेरा पूरा गांव, हम हमारी तैयारी है विकास के लिए, लेकिन इस गांव में विकास कब होगा, रोड चौड़ाकरण कब होगा, जब तुम हर हमारे 150 मकानों का हर भाई का पैसा देंगे, मस्जिद का मुबदला देंगे, कब्रिस्तान को जगह देंगे, मंदिर को जगह देंगे, बुद्धिवार को जगह देंगे, जब ही हमारे तरफ से, गांव के तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा सरकार को और महानगर पालिका को। ये मैं यहाँ पे
मैं मेरे तरफ से मैं पूरी ताकत से यहाँ पे पूरे गांव वासियों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, हम पूरा सहकार्य करने को तैयार है। लेकिन कब, जब हमारा ये बोलना है कि कमिश्नर साहब ने जो गांव में विजिट किया और आके ही बोला गांव वालों को कि जब तक मैं गांव वालों को समाधान नहीं करूंगा, चर्चा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कार्रवाई नहीं करूंगा। आपको पता है कल 4 बजे इन्होंने आलोचना किया, कितने लोग यहाँ पे भयभीत है। हमने तत्काल में मीटिंग बुलाई सवेरे 11 बजे गांव वासियों की। अनेक लोग आत्मदान के लिए तैयार है। क्यों आत्मदान के लिए तैयार है? इनको क्या कोई शौक है कि आत्मदान करने का? यहाँ पे 150 मकान में 100 मकान ऐसे जिसका मकान अगर टूट गया तो ये रोड पे आएंगे लोग। यहाँ पे सभी समाज के प्रत्येक नागरिक, इन्होंने हमको समझाया कि भाई आप आत्मदान की बात मत करो, उपोषण लगाओ, हम तुम्हारे पूरा गांव साथ है। अगर हमारा उपोषण से मसला हल नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर अगर ये तोड़ने के लिए दंडशाही करते हैं तो फिर यहाँ पे आत्मदान की भी यहाँ पे रहवासियों की तैयारी है। और मेरी खास तौर से संभाजी नगर के पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनंती है कि कमिश्नर साहब जो मनपा के आयुक्त है, इनको आप परमिशन मत दो। अगर आप परमिशन देंगे तो हमको पहले न्याय दो, और जब इनको आप परमिशन दो। और कमिश्नर साहब ने भी, पुलिस कमिश्नर साहब ने भी हमको वादा किया कि हम आपके साथ है, आपके आधार कार्ड है, आपके पास पीआर कार्ड है, आपके पास आप टैक्स भरते हैं, हर चीज आपके मौजूद है, तो हम आपके साथ में नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इन्होंने भी हमको वादा किया। एक तरफ आप कभी प्रशासन पर विश्वास नहीं है कि एक बार हमारे घर पहुंचते हैं और मुआवजा नहीं मिलता है तो दोबारा हमको फिर से मुआवजे के लिए कोर्ट की चक्कर खानी पड़ी। देखिए एक बात आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने चिकड़ाने को तोड़ा, फिर पड़ेगा तोड़े, फिर अनेक रोड इन्होंने तोड़े। अब ये लोगों के मकान अतिक्रमण में है या नहीं है, ये आके बस्ती के लोग बोलेंगे, इधर मुझे चिड़ी नहीं है। अनेक लोगों को बोलना है कि हमारा भी अतिक्रमण नहीं था, हमारे घर भी तोड़ दिए, हमारे घर भी तोड़ दिए। अभी 6 महीने हो गए, यहाँ ना रोड बनाना इनको पैसा मिला। हमको मनपा के आयुक्त साहब पे पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा। हमने इनको यहाँ इज्जत से बुलाया, इनका सत्कार किया, ये विजिट देने आए, मंदिर में विजिट दिया, कब्रिस्तान में इन्होंने विजिट दिया, मंदिर में दिया, मस्जिद में विजिट दिया। और जो संभाजी नगर के जो कलेक्टर साहब थे, चौहान साहब, इनको मैं बोला, सर चौहान साहब ने हमको वादा किया था जब तक मैं कब्रिस्तान की 1.5 एकड़ जगह जा रही है, मैं आपको 3 एकड़ जगह दूंगा, जब ये कब्रिस्तान को मैं तोड़ूंगा। इन्होंने नहीं तोड़ा, ये वादे पे कायम रहे। इनका पूरे गांव की तरफ से कलेक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कमिश्नर साहब ने मुझे कब्रिस्तान में बोला, मेरे पास इनकी वीडियो शूटिंग है, इन्होंने वादा किया था मैं काम करके दूंगा, तो हमने इन पर भरोसा किया था पूरा। लेकिन कल जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 2 दिन में घर खाली करो, दुकानें खाली करो, हम तोड़ेंगे, तो क्या भरोसा करेंगे? अभी जनता को भरोसा नहीं है। अनाउंसमेंट के बाद कमिश्नर से कुछ बातचीत हुई आपकी? अनाउंसमेंट के बाद कमिश्नर से कुछ बात हुई? महानगर पालिका से आपकी कुछ बात? नहीं, हमारी कमिश्नर साहब से कुछ बात नहीं हुई। लेकिन कल जो इन्होंने अनाउंसिंग किया 4 बजे, तो यह भय का वातावरण यहाँ पे पूरे बस्ती में हुआ है। तो लोग जमा हुए थे हनुमान मंदिर जी के सामने। तो यहाँ पे पीआई मैडम, जो हमारे जो केदार मैडम जो भी पीआई, इनको इनके डिपार्टमेंट के लोगों के तरफ से पता चला, इन्होंने तत्काल हमारी हरसुल वासियों की मीटिंग बुलाई और इन्होंने आश्वासन किया, हमको दिया, अगर आपके पीआर कार्ड है, पंचायत का परमिशन है, तो हम खुद कमिश्नर साहब से हम बात करेंगे, पुलिस कमिश्नर साहब से, और फिर ये ऊपर अधिकारी से बात करेंगे और आपको न्याय दिलाने का मैं काम करूंगी। हरसुल परिसर में ऐसा आप कोई काम नहीं करेंगे जिससे यहाँ पे वातावरण खराब हो। तो हमने इनको आश्वासन दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम आज लोकशाही के मार्ग से यहाँ बैठे। सर, हमारे चैनल के थ्रू कमिश्नर साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अमरन उपोषण कब आप छोड़ेंगे और क्या आपकी शर्तें होगा? देखिए, मैं कमिश्नर साहब को वही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपने जो गांव वासियों को जो शब्द दिया है कि मैं जब तक मुबदला नहीं दूंगा, मंदिर को जगह नहीं दूंगा, मस्जिद को चर्चा नहीं होगी, कब्रिस्तान को जगह नहीं दूंगा, जब तक मैं जो मकान है 150 मकान, इसको हर मकान धारक को मुबदला नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। पूरा गांव इनके साथ है, विकास के साथ है। लेकिन अब कल से जो माहौल जो यहाँ पे हुआ है, तो आप यहाँ की जनता से आप खुद बात कर सकते हैं। आज भी अगर से हमारी शर्त जो हमने पार्थ हमारी डिमांड रखी है, मांगनी, ये कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है।
हमारी मांग नहीं पूरी करते हैं तो हम उपोषण छोड़ने को कभी भी तैयार हैं। कितने लोग आपके उपोषण पे बैठे आपके साथ? कितने लोग आपके साथ उपोषण पर अभी 5 लोग का हमने परमिशन मांगा है पुलिस को, लेकिन पूरा गांव यहाँ कल से आएगा, साकड़ी उपोषण बोल के यहाँ पे चलेगा। लेकिन हम 5 लोग आमरण उपोषण को बैठे, 5 में से किसी की जान को हानि हुई तो इसकी सब जिम्मेदारी मनपा के आयुक्त साहब पे रहेंगी और जो प्रशासन है मनपा किस पे रहेगी। और आज भी वावड़े साहब ने अभी कहा है कि कल परसों के दिन हरसुल में कार्रवाई होगा। देखिए, हम यहाँ जो बैठे, जैसा इन्होंने पटन गेट पे जो आज कार्रवाई चालू किया, यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ, कुछ मसला हुआ, मुझे पता चला। यहाँ की जो दुकानदार जो इन्होंने दुकानें जो तोड़ी है, ये ऑलरेडी इनका बोलना ये अतिक्रमण में, इनको इसका पैसा मिल चुका है। यहाँ पे अगर ये तोड़ने को आते कल या परसों, तो हम यहाँ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार दिया है लोकशाही से लड़ने का, हम वो तरीके से लड़ रहे हैं। अगर ये दंडशाही और हुकुमशाही करते हैं तो ये टाइम पे हमारे गाँव वासी इनको क्या एक्शन देंगे ये मैं आज नहीं बोल सकता हूँ। इसके बारे में हमारी चर्चा होने वाली है। धन्यवाद। तुम्ही विचारा ना काय तो आज आपण आम्हाला उपोषण सुरू केलेलं आहे अतिक्रमणाबाबत, काय काय मागणी आहे आणि काय देणार? आमची मांग एकच आहे साहेब की आम्ही आमचे जे PR कार्ड धारक लोक आहेत तर हे आमच्या बापजाजेच्या प्रॉपर्टी आहेत आणि हे काही अतिक्रमण नाहीये। याच्या आधी भरपूर लोकांना आश्वासन दिले आयुक्त साहेबांनी की आम्ही मोबदला देऊ, हे देऊ, आणि 2 महिने झाले की त्या भोंगावाजी त्या आणि सांगता की आम्ही उद्या तोडायला येणार, परवा येणार। आमचे लेकरं बाळ परेशान आहेत आम्हाला, आम्ही सकाळपासून जेवलेलो सुद्धा नाही आहे। आणि मी एक पोलीस डिपार्टमेंट मध्ये नोकरी केलेला माणूस आहे, माझ्याजवळ तेवढ्या घराशिवाय माझ्याकडे दुसरं कोणतं कमाईचं साधन नाहीये। तेवढं जर माझं पूर्ण बाधित होतंय, ते जर गेलं तर मी कसं जगायचं, काय करायचं? मग याच्यासाठी आता हे उपोषण चालू राहील। मी स्वतःची जबाबदारी घेऊन बोलतो की जर समजा हे जर झालंच तर मला आत्मदहन शिवाय पर्याय नाही आणि ते मी करणार। माझं नाव भास्कर जगन्नाथ अवताडे। इथं असे म्हातारे वयस्कर लोक बसले, उद्या आता त्यांची पण प्रश्न आहे। हा माणूस जगू शकतो का रातभर या ठिकाणी? यहाँ की आवाम है, यहाँ के नागरिक है, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? जय हिंद। हमारा बस इतना कहना है कि जब ये मनपा आयुक्त साहब PR कार्ड जैसे पेपर को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो एक स्टेटमेंट इन्होंने देना चाहिए कि भाई कौन सा पेपर जो है वो वैल्यूएबल होगा शहर में। अब ये जो रोड की रुंदीकरण ये कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। अब जनता की भलाई एक तरफा कैसी होगी? एक तरफा की तुम जनता की भलाई के लिए तुम दूसरी जनता को तकलीफ दे रहे। अब आयुक्त साहब का बोलना है कि तुम्हारे पास PR कार्ड है, हम मानते हैं, मगर जगह की परमिशन नहीं है। गांव जब बाद में महानगर पालिका में आया, पहले पंचायत की परमिशन है लोगों के पास, उसकी क्या वैल्यू है? फिर कमिश्नर साहब ने हॉस्पिटल को लेके, स्कूल को लेके, ये बाकी सब चीजों को लेके ध्यान देना चाहिए पहले शहर में। ये रोड का काम, आप ये जो रोड देख रहे हैं ये 100 फीट का रोड है, ये आज तक भी 100 फीट का नहीं। आप अगर गिन लेंगे तो ये अधूरा काम करके जब चले जाते कमिश्नर साहब और बाद में तकलीफ देते लोगों को, तो ये कहाँ तक सही है? आपकी क्या डिमांड है कमिश्नर? डिमांड यही है कि काम उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस में रहकर करना चाहिए, कोर्ट के आदेश मानना चाहिए। जनता की भलाई के लिए तुम जनता को कैसी तकलीफ दे सकते हैं? तकलीफ तो जनता को होती है ना। मुआवजा तुम अगर देंगे नहीं तो जनता तुमको कैसे मकान देंगी? एक बात ये बोलना चाहता हूँ, अगर इनके पास पैसे नहीं है देने के लिए जनता को, तो कौन सा डेवलपमेंट कर रही है? अगर इनके पास अगर जनता को पैसे देने के लिए है तो फिर ये दे रहे क्यों नहीं? हाँ, बस इतना ही बोलना है हमारा कि जनता को मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा आयुक्त साहब से सिर्फ एक ही सवाल है और विनती भी है कि आप जो तो हरसुल के जो रोड रुंदीकरण को लेके जो बोल रहे हैं कि अतिक्रमण है, तो ये PR कार्ड धारक होने के बाद में, ये जगह प्रॉपर्टी का PR कार्ड होने के बाद में ये अतिक्रमण है, तो जो बगैर पेपर का उसको क्या बोलेंगे आप? इसका जवाब देना बस। रोड पूरा करने के लिए आप अगर इनको मुआवजा देंगे, आपका वेलकम है। कई गाँव वालों की, हमारे गाँव वालों की मांग है। आज तक
अभी देखिए पूरे गांव की हमारी मीटिंग हुई है, कल जो अलॉटिंग हुई थी कि 2-3 दिन में आपके मकान खाली करो, दुकान खाली करो।